पता है कि जो अरिस्टोटल, प्लेटो और अफलातून है या फिर जो सोक्रेटिस है, इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन और तकरीबन 20-20, 30-30 साल के इनका आपस में रिलेशन है। और आपको पता है कि हमारा तो आपके साथ इंटरेक्शन जो है वो फिजिकल तो बहुत कम होता है। बहुत कम स्टूडेंट्स जो हैं वो फिजिकली जो हैं वो हमें जानते हैं, मतलब मिलते हैं। बाकी आप लोग जो ऑडियंस है हमारे पास वो ज़्यादातर ऑनलाइन है। तो उस दौर के अंदर जो है वो फिजिकल इंटरेक्शन होता था। आज जो ऑनलाइन फॉलो करना है ये तो बहुत आसान काम है ना, ये तो कोई डिफिकल्ट वाली बात ही नहीं है। तो बेटा, सेकंड चीज़ हमने एक बैच शुरू किया है। दैट्स नेम इज़ अ बैच नंबर सेकंड, जो कि हम लोग जिसमें लाइव क्लास लेते हैं स्टूडेंट्स के साथ, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, मैथ्स की। एक प्रॉपर टीम है जो कि वर्क कर रही है। उसमें आपको फिजिक्स की मेरी क्लास भी मिलेगी, केमिस्ट्री की भी क्लास मिलेगी, बाकी टीचर्स की भी क्लास मिलेगी। तो अगर आप वो क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आपने कांटेक्ट करना है। नंबर आपको मिल जाएगा, आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आपने कांटेक्ट करना है, तो आपने उस क्लास को ज्वाइन करना है। फीस बहुत ही नॉर्मल है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप डेफिनेटली कोई भी अकेडमी ज्वाइन करें। लेट्स सपोज दैट अगर हम फिजिकल की अकेडमी की बात करते हैं लाहौर में, तो यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर चल रहा है वो ऑलमोस्ट 8,000, 9,000, 10,000 भी कुछ अकेडमीज चार्ज कर रही हैं। तो हम तो उनके हाफ तकरीबन आप लोगों से ले रहे हैं, उससे भी बल्कि कम लेंगे। उसकी रीज़न ये है बिकॉज हमारा एक ही मोटो है जो आपने देखा भी होगा, दैट इज़ एजुकेशन फॉर ऑल। सो दैट्स वाई वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू द नोट्स एज वेल एज द क्वालिटी डाटा एज वेल। सो दिस इज़ अ स्मॉल अनाउंसमेंट जो मैंने आपको करनी थी। इंशाल्लाह जो इंडिया कर रहा है, आप सब लोग जानते ही हैं कि अभी आज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रोन अटैक्स किए हैं इंडिया ने। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल of the United Nation, Article number 51 of the United Nation, now Pakistan has the chance, Pakistan has the opportunity, Pakistan has the right to retaliate to the Indians because it is written in the international constitution as well. And definitely तौर पर मेरा ख्याल है कि अभी रिटेलिएट जो है वो एक इंटरनेशनल चार्टर के मुताबिक जो है वो बन रहा है। तो अगर ये करेंगे तो कोई इसमें संदेह वाली बात नहीं होगी, परेशानी या कोई अजूबे वाली बात नहीं होगी, हैरानकुन बात नहीं होगी कि क्यों किया पाकिस्तान, बिकॉज इट्स हैड बिकम द राइट ऑफ द पाकिस्तान राइट नाउ। सो इसके अलावा और तो कोई नहीं है। बट हमें आपसे यही एक गिला है, परेशानी है कि आप लोग जो हैं जब लेक्चर्स वगैरह सुनते हैं तो उसको आगे शेयर नहीं करते हो। भाई क्या हो गया, आपको शेयर वगैरह किया करो।